को जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से पिता परमेश्वर ने आपके सन्मुख आने के लिए मुझे एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आपको वचन बांटना ये मेरा सौभाग्य है। मैं धन्य हूँ। सचमुच परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। मैं धन्य हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जो भी इन वचनों को सुनता है, ये वचन उनके जीवन में एक बहुतायत से एक आशीष का कारण हो रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ। हर एक प्रार्थना विषय को परमेश्वर मैं आपके सन्मुख लेकर आती हूँ। खुदा आज की एक एक सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। खुदा हालेलुया। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है। वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है। वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की एक एक सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं सबको तेरे सामने पिता परमेश्वर लेकर आते हैं। खुदा बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तुझ में बने रहने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ खुदा। हे पिता परमेश्वर, हर एक के प्रार्थना विषय खुदा जो कमेंट्स के जरिए पिता आपको देते हैं पिता परमेश्वर, आपने उस पर हर एक प्रार्थना विषय का हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आगे के समय को हर एक सेवकाई आपके बड़े नाम की महिमा होने के लिए खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया। आइए हम उसकी प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया। ताड़ी बजाकर, हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझको चुन लिया, मैं भटका दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझको चुन लिया, मैं भटका दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा,
संग में मुझको ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझको ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। उसकी संगति में मैं बना रहूँगा, वहाँ आनंद ही आनंद है। उसकी संगति में मैं बना रहूँगा, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर गीत के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है दूध पिलाने वाली माता छोड़ देगी, परंतु मैं तेरा परमेश्वर ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जीवन के अंत तक हमारे साथ रहने वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमको अब तक लेकर चलाया खुदा। अपनी आंखों की पुतली के समान खुदा आपने हमें सुरक्षा दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं खुदा। ये जीवन तेरा है पिता परमेश्वर। इस जीवन से सदा तेरे नाम की महिमा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन से खुदा आप बड़े, हम घटे खुदा। धन्यवाद करते हैं। आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। मुख मेरा हो खुदा, परंतु तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करे खुदा। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरी आत्मा उनमें होकर परमेश्वर कार्य करे खुदा। धन्यवाद करते हैं। उनके हृदय को ग्रहणशील बना खुदा, ताकि तेरा एक एक वचन ग्रहण करने के लिए आप उनके जीवन में कार्य करें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को, वचन की सेवकाई को, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यशायाह भविष्यवक्ता 65 का, जब हम 21 से लेकर 24 तक पढ़ते हैं। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेगा और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमीन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का वायदा अपने लोगों के लिए। इतना सुंदर परमेश्वर ने वायदा किया। उसने कहा वे घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे, वो दाख की बारी लगाएंगे और उसका फल खाएंगे। ऐसा ना होगा कि वे परिश्रम करें और फल ना पाए। कितना सुंदर परमेश्वर का आपके और मुझसे वायदा।
हम देखते हैं लोग बटोरते हैं बटोरते हैं बटोरते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकते, उसका आनंद नहीं उठा सकते, उसको अपने ऊपर व्यय नहीं कर सकते। उस अपने धन, उनके धन को दूसरे लोग खाते हैं। लेकिन परमेश्वर का डर और भय मानने वाले लोगों से आज परमेश्वर की आत्मा आपसे वायदा करती है कि आप घर बनाएंगे और उसमें आप ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि घर आप बनाएंगे और कोई दूसरा रहेगा। आप दाख की बारी लगाएंगे और फल भी आप ही खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने परिश्रम किया और आपने पेड़ को लगाया और उसका फल दूसरा खा रहा है। आपके बच्चे आपसे अलग नहीं होंगे। परमेश्वर के इस सुंदर वायदे के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो उसके डर भय में रहता है, जो उसके बलवंत हाथों के नीचे रहता है, वो कहता है वो परिश्रम करेंगे, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग आज हम देखते हैं कितना परिश्रम करते हैं कमाने के लिए, सारी उम्र परिश्रम करते हैं और उसका क्या नतीजा होता है? सारा अपनी धन संपत्ति को अपने बच्चों पर लगाते हैं। और आज हम क्या देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को छोड़कर उनसे अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनका डर और भय मानने वालों से आज एक प्रॉमिस करती है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे कभी अलग ना होंगे। जो परमेश्वर के डर और भय में रहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसके वचनों पर चलता रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर आशीषित होगा। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी खजूर की नाई फूलेगा और फलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने पेड़ लगाया और कोई और खा रहा है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों की संपत्ति धर्मी खाएंगे। लेकिन धर्मी जो परमेश्वर का भय मानता है, वो जब परिश्रम करेंगे, वो जब दाख की बारी लगाएंगे, वो जब घरों को बनाएंगे, तो उसे इस्तेमाल भी वही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं पर लोग एक भीड़ में भाग रहे हैं। किसी के जीवन में ना कोई शांति, ना कोई समाधान, परंतु एक दूसरे के पीछे भागते चले जा रहे हैं। उनके जीवन में कुछ भी आनंद नहीं। सारी उम्र वो उस भीड़ में भागते एक समय वो अंत हो जाता है उनका, और उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया होता। ना कोई सुख, ना कोई आनंद, ना कोई शांति, उनके जीवन में कुछ नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, उनके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, यदि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसमें भी वो आनंदित रहते हैं, क्योंकि वो दाख की बारी लगाते हैं, वो मेहनत करते हैं और खाते भी हैं उस फल को। वो उस चीज़ का आनंद भी उठाते हैं और एक परमेश्वर के साथ एक आशा भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन में कोई भी बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, क्लेश आ जाए, वो हम पर हावी नहीं हो सकते। परमेश्वर हमें उसमें से बाहर निकालता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है धर्मी 10 बार गिरने पर भी खड़ा होता है कि यहोवा परमेश्वर उसके संग संग रहता है। हम आशा धरे हुए लोग हैं। हमारी आशा केवल परमेश्वर के ऊपर है। हम अपने बैंक बैलेंस पे हमारी आशा नहीं है, हमारी आशा किसी मनुष्य पर नहीं है, हमारी आशा अपने शरीर पर, अपने बल पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर है। परमेश्वर के ऊपर है हमारी आशा। परमेश्वर कहता है, का वचन कहता है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे कभी अलग नहीं होंगे, वो हमेशा तुम्हारा आदर और सम्मान करेंगे। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को, क्योंकि धर्मी जन जब अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना सिखाता है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आपके बच्चे को ये पता होता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि माता पिता का आदर और सम्मान करने से उसकी आयु बढ़ेगी, क्योंकि वो वचन का ज्ञान उसके अंदर है। जब वचन का ज्ञान हमारे अंदर होता है तो हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ आती है। हमारे अंदर एक दीनता और नम्रता और एक आदर सम्मान आता है अपने बड़ों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने अगुओं के लिए जो हमारी अगुवाई करते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बन जाते हैं और अपने हर एक बड़े का आदर और सम्मान करते हैं। यदि हमारे बच्चे हमारा आदर सम्मान नहीं कर रहे, या बड़ों का या वचन के ऊपर नहीं चल रहे, तो उसमें कमी विश्वासी की है, उसके बच्चों की नहीं है।
क्योंकि जब हम विश्वास में आते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन पर चलाना है, क्योंकि आपके और मेरे कंधों पर परमेश्वर ने ये भार डाला है। उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाएगा जाएगा। सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ और सामर्थ्य रखना है, उसके वचनों पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब हम आज्ञाकारी होंगे तो हमारी पीढ़ियां और हमारे वंश भी आज्ञाकारी बनेंगे। हमारे बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, जो हम करते हैं वही आगे वो सीखते हैं। यदि हम आज्ञाकारी हैं तो वो भी आज्ञाकारी रहेंगे। यदि हम आज्ञा नहीं मानते तो वो भी आज्ञा नहीं मानेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को अब तक हमने ग्रहण नहीं किया और हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे, तो हम कैसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी पीढ़ियां और हमारे बच्चे उन वचनों पर चलें। सबसे पहले इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें बचना है। परमेश्वर कहता है तू दाख की बारी लगाएगा और तू ही उसका फल खाएगा। तू घर को बनाएगा और तू ही उसमें रहेगा। तेरा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तू मेहनत करेगा और उसका कोई और खाएगा। जबकि परमेश्वर का वचन दूसरी तरफ क्या कहता है, दुष्टों की संपत्ति धर्मी खाएंगे। लेकिन धर्मी का, जो परमेश्वर के बातों को मानता है, जो वो करेगा उसका फल वो ही स्वयं खाएगा। और उसमें फिर ना तो हालेलुया, 24 में उसने कहा उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वो कहते हैं उनके मांगने से पहले, उनकी प्रार्थना से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। क्योंकि वो परमेश्वर आपके और मेरे मनों को जानता है। वो जानता है आपकी और मेरी क्या ज़रूरत है। उनके मांगने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने से पहले मैं उनकी सुन लूंगा। हमारे मांगने से पहले परमेश्वर हमारी बातों को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन पहले हमें मांगना है, परमेश्वर से, किसी मनुष्य से नहीं, कि आसपास के लोगों से नहीं, लेकिन परमेश्वर से मांगना है। और मांगना क्या है, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ऐसा नहीं कि अपने भोग विलास के लिए हम परमेश्वर के आगे मांग रहे हैं कि परमेश्वर हमें गाड़ी दे, बंगला दे, पड़ोसी के पास गाड़ी है इसलिए हमारे पास भी हो। नहीं, परमेश्वर तू मुझे गाड़ी दे, मैं उससे तेरे लोगों को संगति में लेके जाऊंगा। वो मैं तेरे भवन के लिए इस्तेमाल करूंगा, तेरे लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, तेरी सेवकाई में लगाऊंगा। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी चीज़ों को मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। हमारे मांगने में, जब हम मांगते हैं तो वो कहता है कि तू अन्य जाति की तरह बक 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 मत कर। जब हम पहले परमेश्वर में नहीं थे, जब हम अन्य जाति में थे, तब हम क्या करते थे, खड़े होके ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, तू देगा तो हम ये करेंगे, हम तुझे ये चढ़ाएंगे, हम तुझे ये करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर समझ बुद्धि ज्ञान नहीं थी, हम बक 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 करते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर में आने के बाद हमें बुद्धि ज्ञान समझ आ गया कि हमें अपने भोग विलास के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। हमारी कोई भी चीज़ हमारे जीवन में ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा ना हो। यदि परमेश्वर ने हमें हाथ दिए हैं तो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करनी है। यदि परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है तो परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना है। यदि परमेश्वर ने हमें संतान दिए तो परमेश्वर के कामों के लिए हमें उसको देना है। हर एक चीज़ जब हमारी परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल होती है तो परमेश्वर की आशीष, जो हमारी सोच और समझ से परे है, हमारे जीवन में आती है। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, आपने और मैंने सोचना है। क्या हम किसी को दिखाने के लिए मांग रहे हैं? अगर उसके पास है, हमारे पास भी होनी चाहिए। अगर हम इस सोच विचार से परमेश्वर के सामने कुछ मांग रहे हैं तो शायद मैं आपको गारंटी नहीं देती कि वो पूरी हो।
लेकिन अगर आप अपनी उस चीज़ से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा यदि तू मुझे ये देगा तो मैं तेरे जीवन में इससे ये काम करूँगा, मैं तेरे जीवन में तेरा नाम ऊंचा करूँगा, इससे परमेश्वर तेरी महिमा करूँगा, तो परमेश्वर आपको अवश्य देगा। कहता है मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा और तेरी प्रार्थना करने से पहले सुन लूंगा। परमेश्वर के कान सदा धर्मियों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, उनकी आंखें नित्य धर्मियों पर लगी रहती है, उनकी कान हमेशा परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम अब मांगने से पहले सोचें कि हम क्या मांग रहे हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, परंतु परमेश्वर की आत्मा में नए बनते जाओ। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं, पुरानी सब बातें बीत जाती हैं। हमें नहीं पता हम पहले जीवन में क्या करते थे क्या नहीं। अगर हम पिछले जीवन को ही लेके अब तक घसीट रहे हैं तो हम नई सृष्टि नहीं हुए, हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं। इसीलिए यदि हम नई सृष्टि हैं तो पुरानी बातें हमारे जीवन में सब बीत जानी चाहिए। हमें कभी ये स्मरण नहीं करना चाहिए कि हम पहले क्या थे, लेकिन अब हम परमेश्वर में हैं। अब हमारे अंदर जो लहू बहता है वो यीशु मसीह का लहू है, हमारे डीएनए में यीशु का लहू है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं और संतान के डीएनए में उसके पिता का लहू होता है, उसके पिता का ब्लड ग्रुप होता है। हमारे रगों में, हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू बहता है, इसलिए हम उसकी ले पालक पुत्र हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना, हमें नाम लेकर बुलाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इस वायदे के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर के जो डर और भय में रहता है वो इस संसार में आशीषों को पाता है, बरकतों को पाता है, एक शांति को पाता है। उसके जीवन में एक पीसफुल लाइफ होती है। उसके बच्चे उससे अलग नहीं होते, उससे बने रहते, उससे प्रेम करते हैं। सब बातें मिलकर हमारे लिए, जो परमेश्वर का भय मानता है वो कहता है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए बुराई के लिए नहीं सोचता, परंतु अच्छे के लिए सोचता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए हमेशा भलाई की बातें सोचता है, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी की बातें सोचता है। धन्यवाद करती हूँ। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो। जितने इन लोग वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के पिता वचन को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज दिए गए वचन पिता परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, सबके हृदय में ये वचन कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे।